नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में सिंह सुमित इयान माउंटेन के अंदर एक पैलेस के सामने आ गया था, जहां पर उसे बहुत सारे कंकाल पड़े हुए नजर आए थे। अब इस बात की वजह से सिंह जून को यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि ये कंकाल ऐसे कल्टीवेटर के होंगे जो कि अपने पूरे लाइफ टाइम में मार्शल एमपी रहा होगा। लेकिन जब इन कंकाल को और भी ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में इसके अंदर वो हुआ की पावर नजर आ रही थी और इसी के साथ ऐसा लग रहा था कि इनकेस उनको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया हो। अब इन सभी बातों की वजह से सिंह को काफी अजीब लगने लगा था, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि इस पैलेस के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट जरूर छुपा हुआ है। इसी के बारे में पता लगाने के लिए सिंह यूनिस पैलेस के अंदर चला गया था, जिसके अंदर जाते ही वहां का दरवाजा फिर से अपने आप ही बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि ये पहले संदर्भ से काफी बड़ा था, लेकिन इसी के साथ ये जगह बहुत अजीब ही लग रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंह यूनिट पैलेस के बीचों बीच में आ गया था और फिर वो सोचने लगता है कि शायद यही जगह अमित इयान पैलेस की आखिरी जगह होगी। लेकिन तभी सिंह की नजर यहाँ पर लटके किसी अजीब सी चीज के ऊपर जाती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि धड़कन की जैसी मूवमेंट भी हो रही थी। अब इस बात की वजह से सिंगल भी काफी हैरान हो गया था। उसे ये भी पता चल जाता है कि इसमें से कोई चीज बाहर आने वाली है। तो अभी हम देखते हैं कि अचानक से इस चीज के अंदर से कोई पावर बाहर आने लगती है और इसी के साथ यहाँ पर कोई फिगर भी प्रकट हो गई थी जो कि दिखने में काफी पावरफुल लग रहा था। इसके बाद वो उनसे कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इरवाना लेबल वाला कल्टीवेटर भी यहाँ पर आने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अब बड़े अफसोस की बात है कि तुम भी मेरे हाथों मरने वाले हो। अब इसको देखते ही सिंघन भी समझ गया था कि यह कोई इंसान नहीं है, जिसकी वजह से वो इसका सामना करने के लिए अपने है वीसाइड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद से कहने लगता है कि मैं तो किसी तरह से यहाँ पर आ गया, लेकिन अगर जियांग सियाजू यहाँ पर आया होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो अब तक तुम्हारा भोजन बन गया होता। तब हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वो भी काफी हैरान हो गया था, जिसके बाद सिंह यूनुस से कहता है कि बहुत समय के बाद यह अमित इयान माउंटेन ओपन हुआ है, जिसकी वजह से तुम इस बात का फायदा उठाकर एम प्रभु के बिल बनने का नाटक कर रहे हो। और इसके अलावा तुमने तो यहाँ पर एक गोल्डन एंशिएंट स्प्रिंग को भी कंटेन कर लिया है, ताकि इसके लालच में आकर ताकतवर लोग यहाँ पर आए। और अगर वो इंसान कोई वीडियो का टैलेंट वाला होता है तो अब तुम उसके स्पीड सी को सोख लेते हो ताकि तुम उसके आधार पर जिंदा रह सको। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ताकतवर आदमी आ जाता है तब तुम उसे पैलेस को सीज करने का मैजिक पावर दिखाते हो। अब इस बात की वजह से वो मिस्टर फिगर भी काफी हैरान हो गया था और फिर वो सिंगल उनसे पूछता है कि आखिर तुम इन सबके बारे में कैसे जानते हो। तो अब इस पर सिंगल उससे कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, मेरी बात काफी अजीब लगी। इसके बाद वो उसे बताता है कि रास्ते में बहुत सारे बोनस पड़े हुए थे और इसके अलावा वहाँ पे एम प्रभु के 40 स्केलेटन भी पड़े हुए हैं, जिनके कंडीशन को देख सिंघन समझ गया था कि उनकी मौत काफी दर्दनाक तरीके से हुई होगी। और इसके अलावा उनके अंदर से तो एम्पायर बुक का विल पावर को भी सोख लिया गया था। जिस बात की वजह से मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पर जरूर कोई विल सीक्रेट मौजूद है जो कि मार्शल एम्पायर के विल पावर को भी सोख सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंह जून को इसके आइडेंटिटी के बारे में भी पता चल गया था और फिर वो उसे कहता है कि फेमस सैम परमीत इयान हूँ, क्या मेरी बात गलत है। अब इस बात की वजह से हम परमीत इयान काफी हैरान हो गया था और फिर वो सिंगल उनसे कहता है कि तुमने जो भी बात कही वो बिल्कुल सही थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अब से तुम्हारी बॉडी मेरी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इतनी बात कहने के बाद वो अपने किसी पावर से इसके ऊपर अटैक करता है। इसे देख सिंह जून कहता है कि अगर तुम मेरी बॉडी को लेना चाहते हो तो ये चीज तुम्हारे लिए इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। और फिर इतनी बात कहने के बाद वो अपने रिवर्स और टेक्निक का यूज कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी मदद से उसने एम पर रमित इयान के अटैक को रोक दिया था और इसी के साथ उसके बॉडी को भी जख्मी कर दिया था। इसके बाद खुद से कहने लगता है कि इस वक्त मैं सोल के बॉडी के रूप में इनविजिबल हूँ, जिसके पावर से मैंने स्पिरिट होल्डिंग स्पाइडर सील को कॉन्वेंस किया था। लेकिन आखिरकार इसके बाद भी इस लड़के ने उसे कैसे काट दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से एम परमीत इयान काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो अपने इस फाइटर वेव का यूज करके के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद वो अपने जॉइंट इस स्पाइडर का यूज करके अचानक से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंधु ने इसके लिए खुद को रेडी कर लिया था और इसलिए वो अपने हैवी सोर्ड के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्पर मिथ यान इसके अटैक को नहीं रोक पाया था और इस बार भी वो इसके अटैक से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब इस बात की वजह से उर्मी तियान और भी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि मैंने तो सोल बॉडी में हॉट सूट का यूज किया था और इसके अलावा मैं तो खुद 8वीं रैंक वाला एक मार्शल है पर भी हूँ, जिसकी वजह से किसी ऑर्डिनरी इंसान के अंदर इस पावर को रोकने की ताकत नहीं है। और इसीलिए अब एम्पर मी तियान को समझ में आ गया था किसिंग सीन के अंदर जरूर कोई अजीब आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि संजू ने अपने डेट्स होल्डिंग को भी बाहर निकाल लेता है, जिसे देख अब एम्पर मी तियान की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसने सुना था कि यह चीजें का 8वीं रैंक वाले मार्शल एम्प्लॉय से भी हाई लेवल वाली होती है और इसीलिए अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह चीजें इस लड़के के पास में कैसे हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एम्पर मी तियान सिंह उनके बॉडी को सीज करना चाहता था ताकि वो इस तरीके से इसके पास पहले गॉड ब्लेज वेपन को हासिल कर सके। लेकिन तभी इस बात पर से कहता है कि यहाँ बैटल तो अभी खत्म नहीं हुई है, जबकि तुम इसे हासिल करने के बारे में अभी से सोचने लगे हो। और फिर वो एम्पर मी तियान से कहता है अगर ऐसा भी समय आ जाता है तो मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तभी इस पर एम्पर नीतिया सिंह उनसे कहने लगता है कि भले ही जहाँ बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी से कंटिन्यू करने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो सिंगल से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो है वी सॉर्ड है, उसके अंदर भले ही मेरे एम प्रभु के विल पावर को कॉन्टेंट करने की ताकत है, लेकिन इसके बाद भी तुम अपने इस कल्टिवेशन बेस और तलवारबाजी की मदद से मेरे 16 को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीमेट करने लगा था और फिर वो सिंगल से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में हमेशा के लिए भी लड़ते रहो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तब इसके इस बात को सुनकर उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और तुम्हें मेरे सामने गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हम परमीत यान भी इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था और फिर वो सिंगल उनसे कहता है कि मेरे डिक्शनरी में गिव अप करने जाता कोई भी चीज नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी भी कीमत पर उनके बॉडी को हासिल करना चाहता है और फिर वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से खुद को एक बड़े सही स्पाइडर के रूप में चेंज कर लेता है ताकि इस तरीके से वो उनके ऊपर अटैक करके उसे आसानी से हरा सके। इसके बाद वो अचानक से उनके ऊपर अपने किसी पावर से अटैक कर देता है, जिसे देख सिंह जून कहता है कि एम परमीत यान मेरे सामने खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और इसके अलावा तुम मेरे ऊपर सोल के पावर का भी यूज कर दिया है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि सिंह यूनिस के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता और खुद जानबूझकर उसके सामने खड़ा रह जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से सिंगल बेहोश हो गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एम परमीत यान किसी दूसरे जगह पर आ गया था, जो कहता है कि इस वक्त मैं सोल के बॉडी में इनविजिबल हूँ और इसका यूज करके मैं कहीं भी आसानी से आ जा सकता हूँ। लेकिन एम पर रमित यान को समझ में नहीं आ रहा था कि सिंगूर अचानक से उसके सामने इतना हम्बल कैसे बन गया, और इसके अलावा आखिर वो ऐसी मिस्टीरियस मेथड के बारे में कैसे जानता है, क्योंकि इस बार उसने इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। इस बात की वजह से वह काफी हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम परमीत यान सिंह उनके 16 को ट्राई करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर वो कैसा लगता है। इसके बाद वो के सोल को जैसे ही चेक करना शुरू कर देता है, उसे वहाँ पर अपने सामने एक पैलेस नजर आता है। कहता है कि इस लड़के के दिमाग में ऐसा पैलेस कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जहाँ पैलेस बिल्कुल भी रियल नजर नहीं आ रहा था। अब इस बात की वजह से निर्मिती यान को समझ में आ जाता है कि इसे सोल के पावर से कंडेंस किया गया है, और इसके अलावा उसे ये भी पता चल गया था कि यह चीज असल में काफी ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि इस जगह पर कोई टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो गया था, जिसके बाद इसका यूज करके फिर से पहले वाले जगह पर वापस आ गया था। लेकिन फिर वो देखता है कि इस वक्त सिंगूर यहाँ के सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। इस बात की वजह से उसका होश पूरी तरह से गायब हो गया था और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।